अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो है वही कपड़े हैं जिनको मैंने कलफ लगाया था लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे जो है मैं इनको तय करके धोबी को दे दूँगी। वैसे तो ये घर में भी प्रेस हो ही जाते हैं, लेकिन जब धोबी से प्रेस होके आते हैं ना तो इनकी ना लुक ही और हो जाती है। मतलब अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको तो तरीका होता है और उनको पता होता है टेक्निक्स का। तो उनके पास जो आयरन है वो भी बड़ी होती है, तो उसकी वजह से ना बड़े अच्छे प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो है मैं अपने बेटे को इनको फ़ोल्ड करके दे रही थी। तो साथ साथ ना काउंट भी करके देने पड़ते हैं कि कितने सूट थे, और फिर उनको बताना भी होता है। तो यहाँ पे मैं उसको फ़ोल्ड करके दे रही हूँ। और माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो कब आया और कब, यकीन करें अब चंद ही रोज़े रह गए हैं, पता ही नहीं चला। अब जो है वो बस ईद में भी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ईद की जो है वो साथ साथ तैयारियाँ शुरू ही हैं। ईद, ये वाली ईद तो बच्चों के लिए ही होती है, उनकी एंजॉयमेंट के लिए होती है। ईदी का शौक़ होता है। मुझे याद है बचपन में हमें भी जो है ना बहन ने और मैंने जो है सिस्टर ने, हम लोगों ने नए नए कपड़े पहनने और बाहर निकल जाना ईदी लेके कि बस हम फ़लाँ चीज़ लेने जा रहे हैं, फ़लाँ के जो चीज़ें बस हमने सोची हुई है ना, आज हमने सारी ईदी उसी पे खर्च करनी है। वो भी क्या मज़े के दिन होते थे। अब तो उस तरह के ना ईदी रही हैं और ना ही मिलना मिलाना रहा है। वक्त के साथ साथ यकीन करें वक्त बदलता जाता है और इतनी अब चीज़ें बदल गई हैं ना, मतलब वो वाले लोगों में जो है मिलन मिलाप ही नहीं रहा। अब तो सिर्फ मतलब के लिए जो है वो मिला जाता है, या मिला भी जाए ना तो फिर इंसान को टेंशन होती है कि कुछ देना दिलाना है, कुछ करना है। तो वो इसी टेंशन में जो दो थोड़े होते हैं, वो तो इंसान बस यही सोच के नहीं मिलता कि भाई हमें जो है वो देना दिलाना रहेगा। तो बस अल्लाह पाक जो है सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक सबके दस्तरख़्वान को हमेशा हरा भरा रखे। और जिन लोगों के घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, अल्लाह पाक उनके भी जो है वो जायज़ वसीले बनाए। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और उससे कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और वो जब आप मायूस नहीं होते ना, तो वो ऐसी जगहों से आपको नवाजता है कि आपने सोचा भी नहीं होता। और यकीन करें कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैंने सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगा है। वो जानता है कि उसने कहाँ से देना है, कैसे देना, और हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से वो वसीले बनाते हैं। और कहते हैं ना कि रिज़्क़ की तो वो आपको तलाश करता है। खैर, यहाँ पे मैं इसलिए ये पानी डाल के धो रही हूँ क्योंकि ना हमारे पानी ख़त्म हो गया था। हमारे इलाके में ना फिर से पानी की बहुत शॉर्टेज हुई है। पता नहीं यहाँ क्या इशू है, थोड़े दिन आता है पानी और थोड़े दिन बाद फिर शॉर्टेज जो है ना वो पानी की हो जाती है। अब तो यकीन करें हर दूसरी जगह पे कहीं गैस नहीं है, कहीं पानी नहीं है। बस यही हालात जो हैं वो मुल्क के चल रहे हैं। अल्लाह पाक सब पे रहम करे और खैर खैरियत की ये ईद आए और सब जो है वो खुशी से जो है ये दिन मनाए, और सबके घर में जो है ना वो खैर व बरकत रहे। खैर, यहाँ पे साथ साथ काम तो चलते ही जाएंगे। डेली रूटीन के काम हैं, वही जो है वो ग्रॉसरी लेके आना, खाना बनाना और फिर अफ्तारी की तैयारी करना। तो जिस दिन बच्चों का रोज़ा होता है ना, उस दिन उनको स्पेशल होता है कि भाई हमारे लिए आज कुछ ख़ास बनाया जाए। और ख़ास में उनको फ्रूट चाट तो लाजमी चाहिए होती है ना, उसके अलावा फिर जो साथ में बना लूँ। तो यहाँ बच्चों का रोज़ा था तो उनके लिए मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड को इतना नहीं होता, वो कहते हैं बस जो भी है ना शुक्र अदा करके वो खाते हैं। ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि खाना ही खाया जाए। और आजकल तो इस तरह से रूटीन बनी हुई है कि यकीन करें ना नींद पूरी होती है, ना ही जो है वो भूख लगती है। थोड़ा सा पानी पी लो और यकीन करें एक दो खजूरें खा लो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना खा लिया, और पेट फ़ौरन ही जो है ना वो फुल हो जाता है। ये भी अल्लाह पाक की रहमत ही है कि सारा दिन हम उस ज़ात के लिए जो है वो भूखे प्यासे रहते हैं, और एंड पे बस 5 मिनट नहीं लगते होंगे कि हम ऐसे होते हैं कि बस और कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो ईमान पे चलने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पे साथ साथ काम ही चल रहा है। उसके अलावा मैंने आपके साथ एक यूट्यूबर हैं अरूज हैदर, उनकी भी कुछ वीडियोस में उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं ना, यकीन करें उन्होंने ऐसे ऐसे पहलू जो हैं ज़िंदगी के उनको उजागर किया है कि मैं उनकी वीडियोस देख रही थी और साथ साथ मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वाकई हम मुसलमान जो है वो कहाँ जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, और हम किस तरह से माशरे में जो है ना वो मतलब बुराइयों को हमने इस तरह से अपना लिया है कि अब वो बुराइयां हमें बुराइयां लगती ही नहीं हैं। तो अच्छा, अंदर हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लेकिन बस कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम बैठे हैं। और यकीन करें जब मैंने उनकी वीडियो देखी ना, तो एक दफ़ा तो मैं ख़ुद सोच में पड़ गई कि वाकई ही कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं और कितनी अच्छी बातें की हैं। और यकीन करें अरूज हैदर ऐसी वो यूट्यूबर हैं जिनको मैं
अचानक ही उनका चैनल मेरे उस पे आया था, रिकमेंडेशन में आया था, और तब से मैं काफ़ी टाइम हो गया देखते हुए, और उनकी इतनी यकीन करें फ़ैन हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी वीडियोज़ होती हैं और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो रमज़ान के शुरू में तो मैंने फ़ैन वगैरह क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि तब इतना मौसम नहीं था, लेकिन अब तो गर्मी काफ़ी होना शुरू हो गई और फ़ैन चलाने थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे साफ़ ही थे, मैंने दोबारा से कपड़ा लगा लिया कि मिट्टी वगैरह ना उड़े। और यहाँ मैंने कारपेट कुछ टाइम पहले ही धोया था, तो अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था धोने का, तो मैं छत पे ला के ना इसको अच्छी तरह से झाड़ दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी इसके ऊपर से, कि जो डस्ट वगैरह है ना वो उतर जाए। और इसको थोड़ी देर फिर मैंने धूप में डाल दिया था कि थोड़ी धूप भी लग जाएगी। उसके अलावा यही रूटीन के काम है। बस अब ईद की तैयारियां शुरू हैं, ईद के लिए जो है वो सफाइयां वगैरह शुरू हैं। तो यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उसके अलावा जब आगे जो है ना, मैं आपके साथ अपना हिजाब का स्टाइल शेयर करने लगी हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ना हिजाब का स्टाइल शेयर कर दें। अच्छा, जब लेती थी ना तब मेरे पास हिजाब कैप भी थी, अभी मेरे पास हिजाब कैप नहीं है, और इसी की वजह से ना मेरा इतना लेट हो गया। तो उनके कहने पे जो है मैं अपना स्टाइल शेयर करी हूँ। अब हिजाब कैप नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो हूँ ना अपने बालों का पीछे जूड़ा टाई कर लूँगी। अच्छा, जब मैं हिजाब भी करती थी और हिजाब कैप नहीं भी होती थी ना, तो मैं इस तरह जूड़ा बना के उसको कैचर से ना अच्छी तरह सिक्योर कर लेती थी। देन उसके बाद आप स्टाइल देख ही सकते हैं कि आगे से जो है फेस से मैं इस तरह से टर्न करके। तो अच्छा, आप जब भी हिजाब करें ना तो कोशिश करें कि हिजाब पिन्स जो होती है ना वही यूज़ करें। रेगुलर जो सेफ्टी पिन्स होती है ना वो कभी भी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे ना कपड़ा जो है ना वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं हिजाब पिन वो लगा लूँगी, और उसके बाद जो है मैं एक साइड जो आपको नज़र आ रही है ना, जो छोटी वाली साइड है, उस साइड को ऊपर की तरफ दोबारा से अपनी नेक पे रैप कर लूँगी। इस तरह से जो पिन हमने लगाई है ना वो भी नज़र नहीं आएगी, और हमारी नेक भी जो है ना वो भी कवर हो जाती है। अच्छा, मुझे ना आज बड़ी ज़ोर लगा के बोलना पड़ा है, क्योंकि गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है, और आपको मेरी आवाज़ भी अजीब लग रही होगी, और पीछे से जो है ना वो मेरे बेटे की भी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ है और उसे भी जो है ना वो फ्लू हुआ है, तो वो भी बहुत तंग कर रहा है। कुछ यही वजह है कि बस मेरी वीडियोज़ जो है वो लेट होती ही जा रही थी। तो ये वीडियो काफ़ी देर से थी, मैंने कहा मैं इसको जो है वो अपलोड कर ही दूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना, अब जो लॉन्ग साइड है ना उसको आपने इस तरह से अपनी नेक पे रैप करना है, और जो उसका एज है उसको आपने अपने हेड के ऊपर लाके यहाँ से जो है ना आपने इसको हिजाब पिन जो होती हैं ना, जो नॉर्मल नीडल्स की तरह की होती हैं, उन पिन से आपने इसको सिक्योर कर देना है। और ये देखें, ज़बरदस्त सा जो है ना वो हिजाब का स्टाइल वो रेडी है। तो इसी तरह मैं हिजाब लेती थी, और मुझे ना ये सबसे इजी तरीका लगता है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा था कि निकाब का भी तरीका बता दें हिजाब में, तो वही जो स्मॉल साइज़ साइड थी ना हिजाब की, उसी को ही मैंने निकाब के तौर पे यूज़ कर लिया है। जो मैंने नेक कवर करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया था, तो वही वाला कॉर्नर जो है उससे मैं निकाब कर लूँगी, और बाकी जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो टर्न करके तो रेडी है।